निकली, जवाब दो का बात है गोपी, का या खाड़ो लगाए, काय चिल्ला रही है। बोले मैया हम जब भी आते थे तू कभी भी हमारी बात का भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज भरोसा करेगी या नहीं करेगी? बोले क्यों? बोले देख तेरे कन्हैया को लेकर के आई। मैया ने जवाब दो बावरी पहले घूंघट तो खोल के देख है कि मेरा कन्हैया या खुद का बच्चा है। अब जैसे ही बावरी ने घूंघट खोल के देखो तो जवाब दो एक गाल में खींच के तमाचा दो। बोले रे तू बीच में कांदे आओ, हम तो कन्हैया को लेके आए थे। यशोदा मैया कहने लगी गोपी पता नहीं मेरे कन्हैया से तेरी क्या दुश्मनी है, तुझे खुद का बेटा ही कन्हैया दिख रहा है। अरे सुबह से मेरा बेटा लेटा है। तब तब कन्हैया बाहर निकले, जवाब दो देख ले मैया हमने तो ते कही थी। जवाब दो हमने तो उसे कही थी ना कि कोई गोपी हमारी शिकायत लेकर के जरूर आएगी। कन्हैया को जैसे ही बाहर से अंदर से निकलता हुआ देखा, कहने लगी दारी के तू कड़ी खाओ कौते आएगा। बोले गोपी तू हमें हमारी मैया से शिकायत करेगी और हम करवा लेने देंगे? अरे तो उसे 4 कदम आगे चलते हैं, हमारा नाम कृष्ण है समझी। जवाब दो मैया कोई बात ना है, आज तो तेरे कन्हैया को ना हमने रंगे हाथों पकड़ पाओ, लेकिन तेरे कन्हैया को एक न एक दिन पकड़ करके हम जरूर लाएंगे। यशोदा ने जवाब दिया जब लेकर के आए तब हमें बताना। कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों को बुलाया, जवाब दिया वैसे मैंने ब्रज में किसी का घर नहीं रहा जहाँ चोरी नहीं की हो, आज चोरी करने के लिए कहाँ जाओगे? जवाब दियो आज चोरी करने के लिए कहाँ जाओगे? तो दावा ने जवाब दिया भैया वैसे हर रोज किसी और के घर में चोरी करते हैं, क्यों ना आज खुद के ही घर में चोरी की जाए। बोले ठीक है अगर खुद के घर में चोरी करी जाए तो खुद के घर में करो। मैया यशोदा गायों को सानी चारा लगा रही थी, तब तक सभी ग्वालवाल घर में ही चोरी करने लगे। कुछ माखन खाया, कुछ बगराया और कुछ मटकियां फोड़ी। और जैसे ही मटकी फूटने की आवाज मैया के कानों में पड़ी तो मैया आई, सभी ग्वालवाल भाग गए, कन्हैया हाथों में पकड़ गए। जवाब दो कन्हैया ये माखन कैसे फैला? जवाब दो मैया इस माखन में चींटियां हो गई थी, वो चींटियां निकाल रही थी। बोली अच्छा चींटियां निकाल रहा था, मान लिया तेरे मुंह पर माखन कैसे लगाए? बोले मैया खुजली पड़ रही थी सो मैंने हाथ से खुजिया होता सो मुंह पे माखन लग गो। बोली अच्छा एक बात बताइए मटकी कैसे फूटी? बोले मैया मटकी इसलिए फूटी जो अपने आंगन में कजरी बिल्ली है ना उसने फोड़ दी। बोले कन्हैया बातें तो बहुत बना रहा है, लेकिन एक बात कहूं? बोले क्या? कई दिखलाता है और तू बातें खूब बनाता है कि लाला चोरी का करना तो। चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है, लाला चोरी का करना मैया यशोदा ने जवाब दिया कन्हैया मौका देख करके बातें जो बना रहा है ना, अरे अभी बताए तू चोरी कर रहा था। और एक बात याद रखना दादा, बच्चा पहले अपने घर से ही चोर बनता है। मैया ने जवाब दिया चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। अगर आपके आंगन में छोटा सा बच्चा है और पापा की जेब में 10 रुपया डरे और बच्चे ने निकाल ले और माँ बाप को पता चल गया कि बच्चे ने पैसे निकाल लिए और कुछ कहा नहीं उस वक्त, तो समझ लेना बच्चा सोचेगा जब कल निकाले तब नहीं का चुकाई तो आगे निकाल ली तब नहीं का चुकाई। तो चोरी करना तो घर से ही सीखा जाता है। बच्चों को कभी
ये स्वभाव मतलब ये आचार विचार ना दें, ये संस्कार ना दें कि अगर हमारे बच्चे ने अगर किसी के 100 रुपए निकाल लिए और घर आए कि कहीं के पापा हम 100 रुपया ले आए, बाकी जिम्मत निकाल ले, तो जिन आवे लेना बहुत बढ़िया करो तुमने जो निकाल लिया, उसी वक्त एक गाल में खींच करके तमाचा मारे और जवाब दे कि जिसके लेकर के आया जाकर के उसे वापस कर। बच्चे की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जो किसी और के घर जाकर के चोरी कर ले। और अगर वहीं पर कह दिया कि बहुत अच्छा किया बेटा तुम जो पैसे लेकर के आए, तो समझ जाना बच्चे को आगे से चोर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बोले मैया मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यशोदा ने जवाब दिया बेटा जब कोई गोपी तेरी शिकायत लेकर के आती थी मैंने कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया जब तू घर में चोरी कर रहा है तो बाहर क्यों नहीं करता होगा। बोले मैया मेरी बात तो माने। यशोदा ने जवाब दिया लाला आज तेरी बात नहीं, आज हम तुझे ऊखल से बांधेंगे। घर की सारी रस्सियां एकत्रित की और कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी। और जैसे ही ऊखल से बांधती है तो दादा गांठ लगाने का नंबर आता है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। और जैसे ही 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, मैया ने जवाब दिया कन्हैया चाहे पूरी ब्रज की रस्सियां इकट्ठी करनी पड़ी लेकिन आज तुझे बांध करके रहेंगे। दादा कहा चाहे आज मुझे पूरी ब्रज की रस्सियां क्यों नहीं इकट्ठी करनी पड़ी लेकिन तुझे बांध करके मानेंगे। और जैसे ही मैया बांधती है 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया यशोदा परेशान हो गई। भगवान तो प्रेम की डोरी में बंधने वाले और मैया क्रोध की डोरी से बांध रही है। और जब मैया को परेशान देखा तो माँ कन्हैया छोटी सी रस्सी में बंध गए। और छोटी सी रस्सी में जब बंधे हैं तो दादा मैया कन्हैया को बांध करके घर के कामों में लग गई। देखा सामने कि मैया की नजर हमारी तरफ नहीं है, तो देखा द्वार पर 2 यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। ऊखल को लुढ़का करके उन वृक्षों में जाकर के फंसा लिया। और जैसे ही वृक्षों में फंसाया जोर से झटका दिया तो वो वृक्ष महाराज टूट जाते हैं। और जैसे ही वृक्ष टूटे तो उनमें 2 पुरुष निकले जो भगवान को देख करके बहुत हंसे। महाराज परीक्षित जी ने सवाल किया है सुखदेव जी से कि प्रभु एक बात बताओ, वो थे 2 वृक्ष लेकिन उन वृक्षों में से 2 पुरुष निकले, वो कौन थे? तो सुखदेव जी को समझाया है, जवाब दिया सुनो ये दोनों कौन है? बोले यमला अर्जुन के जो पेड़ों में से 2 पुरुष निकले ये पूर्व जन्म में नल कुवड़ और मणिग्रीव थे जो महाराज कुबेर के बेटा थे। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं।